नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है। सभी को फिक्र है इस बात की कि कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या रहेगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस चक्कर में लगे रहते हैं। इसके लिए लोग एक सही ज्योतिषी की तलाश के लिए लालायित रहते हैं। पहले भारत में किसी ज्योतिषी से आमने सामने मिलकर ही लोग अपनी समस्या रखते थे, पर अब ऐसे अनेक ऐप हैं जहां पहुंचकर कोई भी ज्योतिष संबंधी सलाह ले सकता है। ज्योतिष की कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यवसाय करने लगी, पर कितने खुश हैं लोग, कितने खुश हैं ज्योतिषी, क्या कर रही है ये कंपनियां, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कहते हैं ना, नियत आप नहीं बदल सकते, व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट ब्लॉटेड, यानी जिसके भाग्य में जो बदा है उसके साथ वो होकर ही रहेगा। एक बहुत पुरानी घटना है। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य से मैं मिला और मैंने उनसे कहा कि अगर हमारा एक्सीडेंट होना निश्चित है तो फिर हम क्यों ये पूजा पाठ, ये मंत्रों का उच्चारण करें, मंदिर चक्कर लगाएं। तो उन्होंने कहा था, एक्सीडेंट अगर होना लिखा है तो निश्चित होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आप गिरे और ढेर सारे गुलाब के फूल वहां पड़े थे, उनसे टकरा के आप वापस आ गए। उनका जवाब ये था। इसलिए हम लोग, जो अभी हमने कहा ना, व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट ब्लॉटेड, जो निश्चित है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसके मारक प्रभाव को कम कर सकते हैं अगर कोई सही ज्योतिषी मिल जाए। तब जब आप इस मत में विश्वास करते हैं तो फिर ज्योतिष का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे भी ज्योतिष कारोबार ही ज्यादा है, क्योंकि इंसानों का ये मनोविज्ञान होता है कि वो अपना भविष्य जानने को इच्छुक रहता है और ये पता करना चाहता है कि उसके जीवन में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। इसी आशंका का फायदा ज्योतिषी लोग उठाते हैं और अच्छे खासे पैसे लेकर कथित भविष्य बांचने का दावा करते हैं। वास्तव में ऐसे लोग अब शायद ही होंगे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया होगा। इसमें एक से बढ़कर एक ग्रंथ, ये एक विषय है, लेकिन आजकल के कथित ज्योतिषाचार्य एक दो किताबें पढ़कर खुद को सबसे बड़े ज्योतिषी के रूप में पेश करने लगे। आप सवाल आपने किया, उन्होंने लैपटॉप पर आपकी तिथि डाली और फटाफट बता दिया। जबकि जो ज्योतिष के प्रकांड पंडित होते थे वो पूरा अध्ययन करते थे। सच बात तो ये है कि अगर आपके जन्म की तिथि, समय सब कुछ निश्चित सही है तो जो बनाया जाता है ना, उसमें सब कुछ लिखा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पढ़ने वाला चाहिए, लेकिन आज पढ़ने वाले नहीं, आज तो बस डाला और बताया। पहले के दिनों में ज्योतिष विद्या का 6.55 इस्तेमाल सत्कर्मों में होता था, यानी देश और समाज के हित में इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब तो सब कुछ पर बाजार हावी। ज्योतिष विद्या भी बाजार के हवाले है और ऐसे ऐसे गुरु बाजार में मौजूद है, गुरु कहिए चाहे गुरु घंटाल कहिए, जिनको खुद भले ही ये विद्या ना आती हो, लेकिन वे दूसरों को ज्योतिषाचार्य बनाने का सर्टिफिकेट जरूर बांटते हैं। आप बाजार में निकल जाइए, आपको पता चलेगा कि कैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट पर पैसे देकर इंटरव्यू करवाकर भ्रामक प्रचार किया जाता है और ऐप डाउनलोड करने पर या फॉलोअर बढ़ने पर विशेष सुविधा देने की बात कही जाती है। जबकि ऐसे कथित ज्योतिषियों को अगर हाथ की लिखी कुंडली पकड़ा दी जाए तो वे न उसकी भाषा पढ़ पाएंगे और न उचित गणना कर सकेंगे। अब तो अपनी कुंडली जानने के लिए आपको किसी ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं होती है, बस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और बन जाइए ज्योतिषाचार्य। दुर्भाग्य से ऐसे लोग ही अब ज्योतिषी माने जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों की असल गणना करने वाली बिरादरी या तो लुप्त हो चुकी है या शांत हो चुकी है। बहरहाल यहाँ मेरा मतलब ज्योतिष शास्त्र पर सवाल उठाना नहीं है, वो एक विद्या है, विद्या पर मेरा कोई सवाल नहीं। मैं कथित ज्योतिषाचार्यों के ऊपर सवाल उठा रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि स्वांग से बचकर रहिए। ज्योतिष शास्त्र एक विद्या है, जिसको उस विद्या का अध्ययन करना आता है वही तो कुछ बता पाएगा आपका। लेकिन आज के जो हालात हैं उनमें इस पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं। ये अब विशुद्ध रूप से कारोबार बन चुका है, जिसमें आप जितना पैसा झोंकते हैं उतना तमाशा देखते हैं। आलम यह है कि कोई भी कथित ज्योतिषाचार्य बिना पैसे लिए आपकी कुंडली नहीं देखता और कुंडली देखने के बाद आपके भविष्य को लेकर कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोल देगा कि आप समस्या के समाधान के लिए तत्पर उठेंगे। आप में पैदा होने वाली यही डर इस धंधे को सजाता है और संवारता भी है। इसलिए अच्छे कर्म पे विश्वास करिए,
अच्छा करिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, आपका भविष्य स्वयं अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।